हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है नेकी का फल। राजू नाम का एक युवक था जो अपने बूढ़े माता पिता के साथ हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव सतपुरा में रहता था। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ के लोग बेहद गरीब थे। राजू का काम था जंगल से लकड़ियाँ काटना, उन्हें शहर ले जाकर बेचना और उस पैसे से घर चलाना। राजू बचपन से ही बेहद दयालु, विनम्र और परिश्रमी था। वह अक्सर गांव के बुजुर्ग की मदद करता, बीमार पशुओं को चारा देता और बेसहारा बच्चों को पढ़ाना भी पसंद करता था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, भगवान ने तुझे दूसरों की सेवा के लिए भेजा है, तू नेकी कर, फल की चिंता मत कर। राजू ने यह बात अपने जीवन का मंत्र बना लिया। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे कुछ झोपड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज आई। उसने जाकर देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है। उसके पास कुछ कपड़े, एक फटी हुई बोतली थी। राजू ने बिना कोई सवाल किए उस बूढ़े की मरहम पट्टी, अपनी कमाई का हिस्सा उसे खाने को दिया और उसे अपने गांव ले आया। वहां उसने उस बूढ़े की कई हफ्तों तक सेवा। बूढ़ा अक्सर कहता, बेटा, तू जानता नहीं कि तूने किसकी जान बचाई है। लेकिन राजू हंसकर कहता, बाबा, मैंने किसी की नहीं, सिर्फ इंसानियत की मदद की है। कुछ ही समय बाद बूढ़ा व्यक्ति बिना बताए गांव छोड़ गया। वह सिर्फ एक पर्ची छोड़ गया जिस पर लिखा था, तेरी नेकी का फल तुझे समय देगा। वर्ष बीतते गए। राजू की माँ बीमार हो गई। उसके पिता की आंखों की रोशनी चली गई। गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गई। राजू ने शहर जाकर मजदूरी भी की, लेकिन उसे धोखा मिला। उसे कई बार भूखा सोना पड़ा। उसने गांव का एक पुराना कुआं खुद अकेले हाथों से खोदना शुरू किया ताकि बाकी लोग प्यासे न रहें। गांव वालों उसकी सराहना करते, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। अरे, अकेले क्या दुनिया बदल देगा, लेकिन नेकी से कोई पेट नहीं भरता, मूर्ख कहीं का। पर राजू हार नहीं मान। उसने नेकी करना नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में बड़ी हलचल मची। दूर शहर से एक बहुत बड़ा काफिला आया। रथ गाड़ियां, सेवक और ढोल नगाड़े। काफिले के बीच में एक भव्य रथ में बैठा था एक अमीर व्यक्ति, वही बूढ़ा जिसे राजू ने बचाया था। लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं था। वह देश मशहूर उद्योगपति और समाज सेवी बन चुका था। उसका नाम था सेठ दयाराम अग्रवाल। उसने गांव में सभा बुलाई और राजू को मंच पर बुलाया। सेठ दयाराम बोले, यह वही युवक है जिसने मुझे जीवन दिया जब मैं लूट पीट कर मरने के कगार पर। इसने कभी मुझसे नाम इनाम कुछ नहीं मांगा। आज मैं इस गांव के लिए अस्पताल, स्कूल और कुआं बनवाऊंगा। और राजू, आज से यह पूरा जमीन का टुकड़ा एक बड़ा व्यापार केंद्र और एक सामाजिक सेवा संस्था तुम्हारे नाम देगी, क्योंकि तूने बिना किसी स्वार्थ के नेकी की। अब वक्त है कि नेकी तुझे का फल दे। राजू की आंखों में आंसू थे। वह कुछ बोल नहीं पाया। सारा गांव खड़ा होकर तालियां बजा रहा। राजू अब उस गांव का नेता नहीं, बल्कि सेवक कहलाता है। उसने सेवा केंद्र खोला, युवाओं को रोजगार सिखाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला और स्कूल में हर बच्चा मुफ्त पढ़ने लगा। वह आज भी वही सादा कपड़ा पहनता है, वही विनम्र भाषा बोलता है और वही मुस्कान रखता है। कभी कभी लोग उससे पूछते, राजू, तुझे कभी डर नहीं लगा कि तेरी नेकी व्यर्थ चली जाएगी? वह हंसकर कहता, मैंने कभी फल की इच्छा नहीं, बस बीज बोए थे। अब जब फसल आई है तो उसे दूसरों में बांट रहा हूँ। कहानी से शिक्षा, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छाई का बीज देर से सही पर फल जरूर देता है। बिना स्वार्थ के की गई मदद सबसे ऊंचा धर्म है। कठिन समय में भी धैर्य और अच्छाई बनाए रखे ईश्वर सब देख रहा होता है। अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।